सेजल और भूमिक गुप्ता, आप आ जाइए। क्या करूँ मैं? और सेजल है हमारे बीच, सेजल आ जाइए। बोल सही उसको। आप स्टेज पर आइए। ये सिंगल मदर है और बेटे को इंजीनियर बनाना है। भूमिक ने 10th में 93% नंबर लाए और इनके जो संघर्ष की कहानी है वो मतलब भीषण गरीबी के बावजूद अपने बेटे भूमिक गुप्ता को इंजीनियर बनाने का सपना देखना और पति से अलग रहने के बाद रुक्मणी गुप्ता के पास अपने बच्चे को पालने के लिए कोई निश्चित आय नहीं थी। क्या करे, कहाँ जाए। एक ठोर था, ससुर जी ने एक घर दिया था और वहीं घाटकोपर में पति तो छोड़ के चले गए अचानक बिना कुछ कहे। इनके पास कोई चारा नहीं था, क्या करती। इन्होंने कहा नहीं, मैं काम करूंगी और अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। वो जो बेसहारा छोड़ने का जो दुख था, वो रोजी रोटी का जो संकट इनके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाने का सोचा। 13 से 15 हजार रुपए घरों में काम करने से कैसे इकट्ठे होते हैं, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है कि जब भूमिक देखता है अपनी माँ को घर पे आके, तो कई बार तो ऐसा होता है कि इनके पाँव एकदम, क्योंकि काफी देर तक खड़े रह के जब ये काम करती है तो पाँवों में एक सूजन जो हमेशा होता है जमा हो जाती है। उसी समय भूमिक को लगता है कि नहीं, अब कल से मम्मी नहीं जाना, मैं खुद काम पे जाऊंगा, मुझे नहीं इंजीनियर बनना। लेकिन सपना एक ही है, बच्चा बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा। भूमिक को कहती है नहीं, थोड़े दिन की और बात है, मुझे तुझे इंजीनियर बनाना है। और बस वो जो इंजीनियरिंग का जो सपना है, दोनों माँ बेटे 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक सोते सोते साथ मिलके देखते हैं। और ये साथ मिलके देखते हुए सपने के दौरान जब हेल्पे स्टार इनके सामने आता है तो वो सपना आकार लेने लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, कोचिंग मिल सकती है, नहीं पैसा मिल सकता है। और जो सितारों के साथ ये आज खड़े हैं, ऐसे ही समय बदलता है, यही जिजीविषा आगे बढ़ाती है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगी कि ये चेक इन्हें प्रदान करें भूमिक की माँ को। बहुत गर्व है एक सिंगल मदर के लिए। मैं आपको आपके जो जज्बे हैं उसको सलाम करती हूँ। हमारे बीच में आप कुछ बोलना चाहें? बस कर भाई। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं और मेरे दो God bless you, God bless you, God bless you. मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे एक बड़ा बेटा है मयंक गुप्ता करके। मयंक गुप्ता वो भी अभी इंजीनियरिंग ही कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नागपुर VNIT कॉलेज में है अभी। और मयंक की भी पढ़ाई उसी के हिसाब से, भूमिक की भी उसी के हिसाब से चल रही है। वो CA करने वाला था बट हम लोगों ने ना बोला उसको कि उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों से, तो तू इंजीनियरिंग का सोच दे रहा। और मैं घर में खाना बनाने का काम करती हूँ सबों के यहाँ पे। सुबह 6:30 बजे से निकलती हूँ। अन्नपूर्णा आप लोगों के लिए खड़े खड़े जो खाना बनाती है वो ही शक्ति बच्चों में आ रही है। बिल्कुल सुबह 6:30 में सर किसी के घर पे खाना बनाने के लिए जाती हूँ और आती हूँ 1 बजे। फिर शाम को वापस 4:30 बजे जाती हूँ तो रात को 8 बजे तक आती हूँ। बट मेरे दोनों बच्चों का मेरे को इतना सहायता है ना कि मुझे अगर कुछ भी हो जाता है थोड़ा भी, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे कब खाना बना के मुझे खिला देते हैं नहीं मालूम पड़ता है। मेरे बच्चे ही दोनों मेरा मतलब इतना सहारा है ना कि आज दोनों कहते हैं कि मम्मी 4 साल का, सिर्फ बड़ा वाला लड़का भी आज बोलता है कि मम्मी सिर्फ 4 साल की बात है, मैं जब कमाने लग जाऊंगा ना तो तुझे काम नहीं करना दूंगा। इससे 1000 गुना ज्यादा होगा। ये देखो, गुड गुड गुड। सभी को सीए कराना चाहिए बच्चों को। सीए डिफिकल्ट है, कोई भी हेल्प
सपोर्ट चाहिए आर्मी की पूरे तरीके से तो आपको जीरो मिलेगा। तो देखते हैं अभी वो ये तो कर रहा है, साइंस कर लिया है उसने, कंप्यूटर साइंस। चल भाई बच्चा करो। थैंक यू। हमारे बीच सेजल है। सेजल, आपके साथ मम्मी पापा है? हाँ, सेजल के अभिभावक पेरेंट्स जो हैं वो भी स्टेज पर आए। सेजल डॉक्टर बनना चाहती है। सेजल आप आए। आइए। सेजल की जिंदगी कुछ लोग फरिश्ता बनकर न आते तो इनकी पढ़ाई कब की छूट चुकी होती। सेजल को कुछ शिक्षकों को उसकी फीस इसलिए चुकाई क्योंकि वे जानते थे कि सेजल बहुत होनहार स्टूडेंट है, बेबस पिता, रण बहादुर अपनी आंखों। हमेशा जब सेजल के बारे में बात करते हैं, अभी भी जब मैं बात कर रही थी तो आंखें नम हो जाती है। उन्हें बस अपनी वही गुड़िया जो है, उन्हें लगता है कि बस इसको डॉक्टर मुझे बनाना है। सेजल, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि माँ जो है घरों में काम करती है और पिता जो है लोगों की गाड़ियां धोते हैं, लेकिन ये जो मन का जो निर्मलता जो है, जो मुझे लगता है कि बाहर की सफाई करते करते जो उन्होंने आपके व्यक्तित्व को जो मजबूत बनाया है, क्योंकि अभी मैं आने से पहले आपसे मैं बात कर रही थी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात साझा करें लोगों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को पता है लॉकडाउन में बहुत लोगों के काम सब छूट गए थे। वैसे ही पहले हम लोग एक प्राइवेट चर्च के यहाँ पे मेरे पापा एक वॉचमैन थे, वहाँ पे हम लोग को घर वर सब दिया था। तो और फिर मेरी पढ़ाई भी मोस्टली फादर ही देखते थे। तो लॉकडाउन में वो प्राइवेट चर्च था तो वो बंद हो गया, तो हम लोग को जाने बोल दिया। तो फिर हम लोग इधर आए। फिर उसके बाद पापा को काम नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो फिर मुलुंड में सुबह सुबह चले जाते थे गाड़ी धोने। फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो भी लोगों के घरों में जाके खाना बनाते हैं। तो वो मैं जैसे स्कूल से आती थी मैं दिन भर पढ़ती थी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते थे नहीं समझ में आते थे, तो ऐसे रात भर भी जागना पड़ता था। तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग वो हासिल ना कर सके। तो हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, जो कोशिश छोड़ देता है वो हार जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं क्योंकि देखती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ जैसे हम लोग को ऐसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है वैसे किसी और को ना आए। अगर मैं जितना हो सकूँ उनको फ्री में दे सकूँ उनका ट्रीटमेंट और बेस्ट से बेस्ट। बहुत अच्छा है। आप गुजारिश करूंगी कि आप इन्हें चेक। माइक में प्रॉब्लम है। एक सिंगल भी ले लीजिए आप पिक्चर। एक सिंगल पिक्चर से आपके प्लीज चेक के साथ। गौरव, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आप थोड़ा सा 2 लफ्ज कहें। 2 लफ्ज कह रही हैं वो तो पूरे हो गए, क्या कहें। वैसे भी ये वो वाला फंक्शन है ना जहाँ पर स्पीच की जरूरत नहीं है, जो हम महसूस कर रहे हैं वो कहना चाहिए। और महसूस मेरे ख्याल से इस कमरे में हर इंसान वही कर रहा है।
एमबीडी और ठाकुर साहब का सपना था, वो जो भी भावना थी वो हम सबके दिल तक पहुंच गई। और इसलिए जो उत्कर्ष ने कहा या साथी ने कहा या लोटा साहब भी कह के गए, लफ्ज वही है, भावना वही है, कुछ अलग कहने को नहीं है और ज़बरदस्ती कुछ कहने के लिए नहीं कहूँगा। इतना ज़रूर है कि ऐसा मुझे लग रहा था वहाँ बैठे हुए कि ये हेल्प स्टार नहीं होना चाहिए, ये स्टार को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये इन्वेस्ट इन अ स्टार होना चाहिए। ये हमारे देश की इन्वेस्टमेंट है। हम जब लोग बोलते हैं और कभी कभार पॉलिटिकल रीजन से और कभी कभार ऐसे ही डिबेट की खातिर, आजकल सबको शौक है डिबेट करने का, तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी और हम इस नंबर पे आ गए हैं और हमसे ऊपर ये लोग हैं और कौन कहाँ है उस लिस्ट में, वो मैटर नहीं करता। हमारे देश में इतने हीरे हैं और वो हीरे मिट्टी में हैं, सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो चुन सके और उनकी कोई कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि इतनी काबिलियत वही होती है जहाँ शिद्दत, मुश्किलें और जज्बा होता है। और इन तीनों चीजों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, ना मुश्किलों की, ना जज्बे की और ना ही शिद्दत की। आई थिंक हम यहाँ इन सब स्टार्स को सिर्फ एनकरेज करने के लिए आए हैं और ये जो भी राशि उन्हें मिल रही है उनके इस सुपरस्टार फ्यूचर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे देश का भी होगा। सो वेरी वेल डन एंड थैंक यू। बस वो चाहते हो आवाज बुलंद है, कोई टेंशन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। 10 दिन से बैठी आवाज। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ये भी नहीं चल रहा है।